आ रहा है कर्सर जो है माउस, और अगर बटन पे जा रहा हूँ तो ये पॉइंटर हो रहा है कि मतलब ये एक बटन है, बटन तो बन गया। हम सिंपल यहाँ पर आते हैं। अब जब हमने इंस्टॉलेशन कर ली, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, अब हम जाएंगे, ये जो टॉप पे हमें कंपोनेंट्स का एक अदर यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट यहाँ पर आपके पास खुल जाएगी। ये कंपोनेंट्स का आपको टैब दे रहा है और इसके नीचे सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें फॉर्म भी बना बनाया मिलता है, टेक्स्ट बहुत कुछ मिलता है। अब ये ऐसी चीज़ है, अब हम क्लास में यूज़ करना सीखेंगे। इसके बाद आप लोग जितना इसको खुद से एक्सप्लोर करते रहेंगे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। हम सिंपल सबसे पहले इसके बटन के टैब में जाते हैं, वो बटन के कंपोनेंट में, सॉरी बटन के कंपोनेंट में गए। अब देखिए सबसे पहली चीज़, ये आपको प्रीव्यू भी दे रहा होता है कि भाई आपका बटन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से आपका कुछ बटन नज़र आएगा। अब हम इसको बोलते हैं ठीक है। अगर आप प्रीव्यू के साथ ही यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे तो ये बटन का पूरा कोड भी दे दिया इसने, और ये बटन कहाँ कोड होगा ये अभी हम देखते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद। अब हम देखते हैं कि बटन को यूज़ करने का क्या तरीका है। ये सिंपल हमें हर चीज़ बता रहा होता है। इंस्टॉलेशन में कह रहे हैं या तो मैन्युअली आप ऐसे कर लो, ये कमांड भी चलाओ, फिर ये भी करो, फिर इसको एक्सपेंड करके कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लो, आपके पास एक बटन बन जाएगा। लेकिन भाई हम क्यों सिंपल मैन्युअली खुद से करें जब हमें शेडसीएन दे रहे तरीके। तो दोबारा कोई, जब हमने इनिट किया था शेडसीएन को तो हमने npx शेडसीएन इनिट की कमांड चलाई थी। वैसे मुझे अभी नहीं पता ये एरर है कि नहीं, लेकिन जब आप लोग घर पे इम्प्लीमेंट करें इसको तो शेडसीएन के साथ जो @latest है ना, इसको मत लिखिएगा। अभी के लिए आप किएगा npx, बटन में नहीं बाकी चीज़ों में, npx शेडसीएन और इनिट की जो कमांड थी। अब हम अगर यहाँ आए, हमें बटन यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कमांड देता है npx शेडसीएन, वही कमांड, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इनिट की जगह ऐड आ गया, मतलब शेडसीएन से ऐड करो, क्या करो, बटन के कंपोनेंट के ऐड करो। हम सिंपली जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, दोबारा हम npm यूज़ कर रहे हैं, हमने npm से कमांड कॉपी की, हम टर्मिनल में आए अपने, हमने यहाँ जाके अल्लाह का नाम लेके पेस्ट की, वो मसला ना है। तो ये जैसे ही पेस्ट की इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, चेकिंग रजिस्ट्री, जो भी इसकी रिक्वायर्ड चीज़ें वो इंस्टॉल करेगा ये, और ये हमें बता रहा है कि मैंने भाई आपकी SRC में एक कंपोनेंट्स का फोल्डर अगर आपने बनाया हुआ होगा तो ये उसी में ऐड कर देगा। अगर कंपोनेंट का फोल्डर नहीं होगा ये खुद से कंपोनेंट का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर एक UI का फोल्डर होता है। एक बात आप लोगों ने यहाँ याद रखनी है कि जब आप शेडसीएन यूज़ कर रहे हो, एक सेकेंड, जब भी आप शेडसीएन यूज़ करेंगे, आपने अगर कंपोनेंट का फोल्डर बनाया होगा तो वो उसके अंदर UI का फोल्डर बना देगा, वरना अगर कंपोनेंट का फोल्डर नहीं होगा तो वो खुद से कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएगा। कंपोनेंट्स में UI के फोल्डर में शेडसीएन से आप जो भी इंस्टॉल करेंगे कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे अपने पास, वो हमेशा UI के फोल्डर में नज़र आएगा। अभी अगर मैं UI का फोल्डर बंद करता हूँ, देखें डायरेक्ट कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने UI के पे टैप किया और ये UI का फोल्डर ओपन हुआ तो ये देखें यहाँ पे button.tsx का एक कंपोनेंट बनाया, और ये इसका पूरा लिखा हुआ कोड। इसमें से एक चीज़ भी हमने अभी तक खुद नहीं लिखी, ये पूरा कोड शेडसीएन ने खुद बना कर दिया हमें। अब हम देखते हैं इसको हम अपने पास यूज़ कैसे करेंगे पहले, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों बटन में डिफरेंस क्या आ रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस बटन को भी हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ आए, हमने सिंपल क्या किया, ये हमें बता भी रहा है, ये देखें
अब अगर आपने बटन यूज करना है तो आप अपने फोल्डर में जहां पे भी यूज करना है वहां लिखे इंपोर्ट बटन फ्रॉम @components/ui। क्यों? क्योंकि शेड्ससीएन को पता है कि मेरे थ्रू इन्होंने जो भी कंपोनेंट ऐड किया होगा वो यूआई के फोल्डर में ही जाके सेव होगा। तो UI/बटन। अब हम अपने इस पेज पर आते हैं। यहाँ आकर ज़रा हम इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट बटन फ्रॉम @component/ui/बटन आ गया भाई। अब इसको हम यूज करके देखते हैं। कंपोनेंट को यूज करने का तरीका तो सबको पता ही है। जिस नाम से उसको इंपोर्ट किया उसी में उसको एक टैग की तरह लिख दो। और ये हमारे पास एक शेड्ससीएन का बटन आ गया। बटन में कुछ लिखा हुआ नहीं है यार, तभी इसकी समझ आया। चेंज कर देते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं शेड्ससीएन बटन। थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, अब हमारे पास दो बटन आ गए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये दोनों में से दोनों में से छोड़े, मैं आप लोगों से पूछूं यार ये जो स्क्रीन आपके सामने खुली है, देखकर आपको क्या पता चल रहा है इसमें कितने बटन हैं? एक ही लग रहा है। दूसरे को क्यों नहीं लग रहा? कि उसकी स्टाइलिंग पूरी हमें खुद से करनी पड़ेगी, तब वो बटन का एक फील एंड लुक देगा। शेड्ससीएन का बना बनाया बटन है, उसका पूरी स्टाइलिंग हुई भी है। आप देखें कि टेक्स्ट चारों तरफ से सेंटर हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये शेड्ससीएन बटन जो लिखा हुआ है, इसमें यहाँ से भी स्पेस ले रहा है, यहाँ से भी स्पेस ले रहा है, टॉप से भी बॉटम से भी। बना बनाया सेंटर्ड अलाइन टेक्स्ट का बटन हमें शेड्ससीएन से रेडी मिल रहा है। सिर्फ क्या करना है, npx shedscn @latest add बटन किया हमने, वो कमांड चलाई और उसके बाद हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया। कोई ज़्यादा काम नहीं किया। अगर यही स्टाइलिंग खुद से देनी होती तो मैं इसमें जाता, मैं टेबल की क्लासेस देता, मैं लिखता टेक्स्ट ब्लैक, फिर उसके बाद इसके देखें राउंड से जो साइड से इसके जो रेडियस है वो राउंड हुआ हुआ खुद से, शार्प रेडियस नहीं है। हमें रेडियस भी इसका सेट करना पड़ता, हमें टेक्स्ट को सेंटरली अलाइन भी करना पड़ता, हमें इसका कलर भी डिफाइन करना पड़ता। सब कुछ हमें प्री डिफाइंड मिल रहा है। अब इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज़, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमें बटन मिलते हैं जिसमें, जैसे इसमें तो पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, सही है। हमें अक्सर बटन मिलते हैं जिसमें सिर्फ यहाँ पे एक आउटलाइन होती है, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं होता, और एक बटन का कलर, टेक्स्ट अंदर जो लिखा होता है उसका कलर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर कोई यूज हुआ हुआ तो वो बटन आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, ये बड़ी जल्दी में बनी हुई है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सिंपली हम इसके बटन्स का बिहेवियर भी चेंज करेंगे। अभी ये देखें, पूरा आपको बैकग्राउंड में ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और ब्लैक कलर का एक बटन है। हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, शेड्ससीएन का ये स्क्रीन क्लियर है, सबको नज़र आ रही है? मैं सिंपली यहाँ आके लिखूँगा वेरिएंट। मैं बताता हूँ ये वेरिएंट क्या है, कहाँ से आ रहा है। मैं लिखूँगा वेरिएंट, एंटर करूँगा। अब देखिएगा वेरिएंट में मुझे ऑप्शंस कितने देता है। वेरिएंट में मुझे डिफ़ॉल्ट भी दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी दे रहा है, घोस्ट भी दे रहा है, लिंक भी दे रहा है, आउटलाइन भी दे रहा है, सेकेंडरी भी दे रहा है। अभी जब तक हमने कोई वेरिएंट डिफाइन नहीं किया हुआ था तो ये हमें डिफ़ॉल्ट वेरिएंट शो कर रहा था, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर पूरा आ रहा था और एक कलर।
अभी मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ और मैं 2 बटन बना देता हूँ, एक काम करता हूँ। एक का वेरिएंट आउटलाइन है और एक का सिंपल है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जाके अगर हम डिफरेंस देखें, ये वाला बटन अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, बल्कि इनको मैं एक डिफ में लेके कॉलम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 3 बटन आ गए। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊं आपको तब समझ आएगा है। अभी आप अगर सिंपल देखें तो जो डिफ़ॉल्ट है उसने उसको डिफ़ॉल्ट का बिहेवियर रखा हुआ है कि इसके पूरे बैकग्राउंड पे कलर आएगा। आउटलाइन वाले पे क्या होता है, आउटलाइन वाले पे सिर्फ एक आउटलाइन आती है। ये जो साइड पर ये आउटलाइन है, ये पूरी एक आउटलाइन आएगी। वाइट भी ना मेरे पास नज़र आ रही है, पता चल रहा है क्योंकि ये शेडो दिया हुआ है इसको। यार अभी हम आउटलाइन हटा देते हैं, डिस्ट्रक्टिव को देख लेते हैं, क्योंकि आउटलाइन के लिए जो कस्टमाइजेशन ये बता रहे हैं वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका ये देखें। अब इसने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है अगर या तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं या हम डेंजर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। तो अब ये हमें देखें बिल्ट इन एक ही बटन हमने यूज़ किया हुआ है, सिर्फ उसका वेरिएंट चेंज कर रहे हैं और एक पे वो ऐसा आउटपुट दे रहा है और इतना अच्छा स्टाइल, और दूसरे पे कुछ इस किस्म का आउटपुट दे रहा है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं कि ये हमने इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया। अब हमने एक बात की थी कि हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब जो शेड सीएन से बना बनाया कंपोनेंट आ रहा है हम उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं सिंपल बटन का एक कंपोनेंट खोलता हूँ। ये बटन के कंपोनेंट में जो हम वेरिएंट्स के साथ खेल रहे थे ना अभी, वो ये डिफाइन हुए हैं सारे, और उसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है उसकी स्टाइलिंग ये देखें पूरी ये लिखी हुई है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट देते हैं वो ये वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर देता है, पूरी की पूरी ये वाली स्टाइलिंग। इसी तरीके से अगर हमने डिस्ट्रक्टिव लिखा तो ये देखें BG रेड 500, उसने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया था। तो ये पूरी डिस्ट्रक्टिव के लिए स्टाइलिंग है। इसी तरीके से आउटलाइन है, सेकेंडरी है, घोस्ट है, ये सब है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी पूरी वेबसाइट पे जो मेरा प्राइमरी बटन है, मतलब एक ऐसा बटन होता है ना पूरी वेबसाइट में कि वो सेम कलर में यूज़ हो रहा होता है हर जगह। अगर आप ये वाली वेबसाइट भी खोल दें, ये देखें ये वाला अप्लाई नाउ। अब ये बटन इस वेबसाइट का प्राइमरी बटन है कि मतलब इसकी स्टाइलिंग ये हुई है हर जगह ही ऐसे ही यूज़ होगा। मैक्सिमम इसके कॉल होने पे फंक्शन चेंज हो जाएगा या अप्लाई नाउ की जगह कुछ और लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे भी ये बटन का कलर सेम है, यहाँ पे सिर्फ स्टाइलिंग को वाली नहीं दी थी। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है वो कुछ इस तरीके का नज़र आए कि उसका जो
डिफॉल्ट कलर हो वो ब्लू हो, हाँ खैर हम लोग क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो डिफ़ॉल्ट बटन है ना पूरी ऐप में, जहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट बटन यूज़ करें उसका बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू कलर का होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा सिंपल ये बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब हम जहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट में बटन यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आएगा, लेकिन अब आप ये देखिए होवर करने पे इसका कलर ब्लैक हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई होवर करने पे भी इसका कलर ब्लैक ना हो, तो ये कस्टमाइजेशन भी हम वेरिएंट में ही जाकर, अगर ये देखें ये लिखा हुआ है होवर, होवर पे ये